सर अगर मेरे बस में होगा तो फौरन मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आप हुक्म कीजिए। बेटा तुम ऑफिस के बाद घर आ सकते हो। दरअसल वो बात यहां नहीं की जा सकती। घर? सर माजरत के साथ मैं घर नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं बेटा कि शायद हमारा तुमसे खानदानी रिश्ता तो टूट चुका है, लेकिन अब एक नया रिश्ता भी तो जुड़ गया है तुमसे। कौन सा रिश्ता? देखो बेटा, तुम इस इलाके के एसडीएम और हम तुम्हारे इलाके में रहते हैं। अगर हम पर कोई मुश्किल घड़ी आ पड़े, कोई मुसीबत हमें आ घेर ले, तो बताओ हम कहां जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे? सर आप शर्मिंदा ना करें, मैं जरूर जाऊं। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। बाबा, आपने याद किया? हाँ हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बेटा वो समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहां से करूं। क्या मैंने फिर कुछ गलती कर दी? बाबा अब तो मैंने क्लब भी छोड़ दिया है। क्लब की बात नहीं है, मसला तुम्हारी शादी का मसला है बेटा, जिसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। शादी की वजह से? तुम नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती तुम, इसलिए बेटा कि तुम बाप नहीं हो। जब तक बेटियों को मजबूत साहिबान नहीं मिल जाते, बाप सुकून से सो नहीं सकते। मैंने तुम्हारी शादी का मामला तुम्हारी मां के सुपुर्द किया था, मगर वो नाकाम हो गई बेटा। मैं क्या कह सकती हूँ? देखो बेटा, जहां जहां मैं कहता हूं ना कि तुम आज शादी कर लो बस। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकती, बल्कि इस वक्त मैं शादी करना भी नहीं चाहती पापा। देखो बेटा, उस शैतान से बचने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि तुम अपना घर बसा लो। मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। तुम लोगों की इस खुदसरी ने हमें इन हालों को पहुंचा। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है तुम्हारी खुदसरी की वजह से।
कुछ भी हो बाबा, I'm sorry। मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। सॉरी। खुदा इन नौजवानों को हिदायत दे। ये तो खुद ही हादसों की तलाश में रहते हैं। लेकिन खुलकर बात करो ना, बात क्या है? आंटी, उसे तो बस एक ही धुन सवार है, इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। मैं क्या करूं बेटा, मुझे तो हर वक्त डर सा लगा रहता है। इस मसले का एक ही हल है आंटी, किसी तरह आप जमाल की शादी कर दें। जब पैरों में जंजीर पड़ जाएगी तो शायद खुद ही रुक जाए। हाँ आंटी, आपको तो पता है कि शादी से बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। बीवी आ जाएगी तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? आंटी आप बात करके तो देखें, जमाल भाई के लिए हजारों लड़कियां हैं। ठीक है, तुम जमाल की लड़की ढूंढो, मैं उसे राजी करने की कोशिश करती। खुदा करे आंटी, जमाल भाई हालात को समझ ले और इस घर की खोई हुई खुशियां वापस लौट आए। हेलो, मैं आपको पहचाना नहीं। हाँ, अब मुझे तुम कैसे पहचानोगे? मैं कंवल बोल रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने यहाँ? अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। देखो, तुम ज्यादा तो बोलो नहीं, और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें आबाद होने नहीं दूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। हेलो हेलो, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ, जमाल आने वाला है। आपको कैसे मालूम? उसने फोन किया था क्या? मैंने बुलाया उसे। साइमा के बारे में मशवरे के लिए बुलाया उसे? खुदा के लिए बेगम, क्यों इतना बोलती हैं आप? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे करने दे। इस घर की बेहतरी के लिए कर रहा हूं सब कुछ। जमाल ही तो है जिससे मैं अपने घर की, अपने दिल की बात कर सकता हूं। ठीक है, जो कुछ करिए, जो मर्जी कीजिए प्रोफेसर साहब, बस मुझे इस खौफ से निजात हासिल कर दीजिए। आपको इस खौफ से निजात दिलाने के लिए तो बुलाया उसे। अबू, मैं देखें कौन आया। जीते रहो बेटा। यहाँ बैठो, मेरे पास आओ। बैठे। बहुत शुक्रिया, तुम आ गए। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। जमाल भाई, आप इतने दिनों से हमारे घर नहीं आए, रापी की शादी में भी नहीं आया था। असल में उस बाबा को शदीद दौरा पड़ा था, इसी वजह से नहीं आया। साइमन, जमाल के लिए चाय बना के ले आओ।
मैं बनाती हूँ बेटे के लिए, चल। रहने दीजिए खालाजान, मैं चाय नहीं पीऊंगा। असल में गर्मी में चाय अच्छी नहीं लगती। तो बेटा कोई ठंडा ले लो। नहीं खाला, ठंडा हमें रास नहीं आता। जीते रहो बेटा। जमाल बेटा, मैं इस काबिल नहीं रहा कि इन लोगों से लड़ाई लड़ सकूं। और अगर इस काबिल होता भी तो बेटा, मैं उन गुंडों के सामने खड़े होकर गोली कैसे चलाता सारी जिंदगी, जबकि मैंने तो कलम ही चलाया। सर, ये लड़ाई भी मैं लड़ूंगा और गोली भी मैं चलाऊंगा। आपका शागिर्द हूं सर, ये दोनों हुनर आते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये डैड कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मैं मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। मैं भी कभी मिसेस नासिर हुआ करती थी। क्या मतलब? क्या आपको मालूम नहीं कि नासिर और उनकी वालदा कैसे लोग हैं? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनके जितने जुल्म सही हैं मैं ही जानती हूँ, और ये लोग आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो मेरे साथ किया था। खैर मिसेस नासिर, आप जरा इन लोगों से होशियार रहिएगा। मेरा काम था आपको बता देना, आगे आप जाने। ओके, बाय।
बिछड़ने वाले गाने मत गाया करो। औरत का टेलीफोन? किस औरत का? नासिर की बीवी का। की बीवी का? मासी, जी बेगम साहब। मुझे चाय बना के दीजिए। अच्छा, अभी लाते हैं। बेटा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अम्मी। आपने तो मुझे बहुत समझ कर उतार कर फेंक दिया। कुछ मालूमात तो करवा लेती। मुझे बताइए, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर कहूं कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है? नहीं बेटा, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो। हो सकता है कोई नासिर का दुश्मन हो, वो ऐसा कर रहा हो। इतनी जल्दी किसी से बदगुमान नहीं होते बेटा। मैं नासिर उसकी माँ के पास जाऊंगी खुद। हो सकता है सब कुछ गलत हो, और इंशाल्लाह ये गलत ही होगा। मेरे बेटा, तुम परेशान नहीं हो। इतनी बड़ी बात हो गई है और आप कहती हैं कि मैं परेशान ना हूं। बेटा, बेटा ये बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और फिर इस बात की कोई तस्दीक तो नहीं हुई ना? बस तो घर जाओ, और हाँ, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, अच्छा? और इस वक्त तुम घर चले जाओ। अच्छा ठहरो, मैं ज़ीशान को बुलाती हूँ, तुम उसके साथ जाओ। ज़ीशान, इधर आओ बेटा। अरे आप भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आप भी। वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। नासिर भाई गए? तुम आपे को घर छोड़ा उधर जाके। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम आपे को घर छोड़ा। आप भी? कुछ भी नहीं। जाओ जाओ बेटा जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। और परेशान नहीं होना। चलो, आओ ज़ीशान।